हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे दा महोबा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दिखाने वाले हैं आपको मस्तानी का किला। बाजीराव मस्तानी की प्रेम कहानी तो आपने सुनी ही होगी, जो पूरे विश्व में विख्यात है। उन्हीं का किला है और किले को हम दिखाने आपको वाले हैं। चलिए हमारे साथ, और इसका इतिहास भी हम आपको बताएंगे, क्या इतिहास रहा इस किले का और मस्तानी का। तो चलते हैं। हम सबसे पहले हम बाहर का नज़ारा देखते हैं, तो किस प्रकार से इसे बनाया होगा उस किले को। एक किला 300 वर्ष पुराना है, मस्तानी का किला। आप बाउंड्री को देखिए, वहां से इस तरफ किस प्रकार से डिजाइन निकाली है। जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर हमें एक खास चीज देखने को मिलती है। बाहर के दरवाजे पर देखिए, यहाँ पर मछलियाँ और मोर बनी है। ये क्यों बनाई जाती थी? ये खास तौर से स्वागत के लिए बनाई जाती थी। जैसे ही मस्तानी आया करती थी तो उसके स्वागत के लिए यहाँ पे फूल वगैरह बरसाए जाते थे यहाँ से, और ये उनके लिए डिजाइन थी। तो अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर दरवाजा था, वो दरवाजा टूट चुका है। फिलहाल में समय के साथ सब कुछ खत्म होता जा रहा है, और इसमें कुछ उसी समय की लकड़ी भी लगी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और कुंदे देखिए, दरवाजे के कुंदे को भी थोड़ी ध्यान से देखिए, ये है कुंदे। तो हम यहाँ पर आएंगे तो हमें सीधा इसके बाद आंगन नहीं दिखाई पड़ता है, हमें इस तरफ जाना पड़ता है, देखिए। मगर इसके बगल में थोड़ी हम और नजर डालेंगे तो आखिरकार यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर देखिए, एक पता नहीं एक सुरंग जैसी बनी हुई है, यहाँ से देखने को हमें मिलती है। कहाँ जाती है, कैसे क्या है। तो अब हम इस किले के अंदर जाएंगे तो देखिए, ये है इस प्रकार की शैली थी। तो यहाँ से आते हैं तो यहाँ पर भी एक हमें दरवाजा मिलता है। हम 2 दरवाजे से गुजरते हुए आए हैं। फिर इसके बाद हम अंदर आएंगे। अंदर आते हैं तो हमें यहाँ पर आंगन दिखाई पड़ता है। देखिए मस्तानी की किला किस प्रकार से भव्य तरीके से इसे बनाया है, और ये उनका आंगन है। इसी आंगन में नृत्य वगैरह भी किया करती थी, क्योंकि मस्तानी घुड़सवार और नर्तकी और एक तलवारबाज भी थी, बहुत निपुण थी इन चीज़ों में। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे। जो एक दरबार होता है, जो राजा महाराजाओं का बहुत बड़ा दरबार, उसी प्रकार से ये बना हुआ है भव्य तरीके से। तो सबसे पहले इन पिलरों को देखिए, किस प्रकार के पिलर बनाए हैं, इतनी मजबूती से इतने मोटे मोटे पिलर बनाए हैं, सुंदरता के लिए खास तौर से। तो जैसे ही हम अंदर आएंगे तो अंदर देखिए यहाँ पर कैसे इन्होंने डिजाइन किया होगा, किस तरह यहाँ पर उस समय यहाँ पर कितना अच्छा लगता होगा। तो अंदर आएंगे तो अंदर हमें यहाँ पर हजारों की संख्या पे देख सकते हैं ऊपर की ओर ये चंग बादल होती है, आज भी इस खंडर में है। यहाँ पर देखिए खास तौर से, और अजीब अजीब प्रकार की आवाजें कर रही हैं यहाँ पर इसी किले के अंदर। तो देख सकते हैं इस प्रकार, इस तरफ भी हॉल आप देख सकते हैं। तो हम अब इसके अंदर आएंगे। एक कक्ष और बना है। इस कक्ष के अंदर जैसे ही आते हैं तो हमें देखिए, यहाँ पर हमें ऐसा लगता है जैसे ये पर्सनल कक्ष हो उनका, मस्तानी का। और क्योंकि इसे बहुत अच्छे तरीके से बनाया है और इसकी डिजाइन कितनी अच्छी लगती है देखने में। तो आज जब इतनी अच्छी लग रही है तो उस समय कैसे ना, मतलब किस तरह इसे बनाया होगा और कितनी सुंदरता होगी इसमें कक्ष में। तो इसके अंदर भी एक कक्ष बना हुआ है, देखिए मस्तानी की किला के अंदर। देखिए यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक दरवाजा था, जो गैलरी, क्योंकि देखिए वहाँ पर दरवाजा बना हुआ है जो उस तरफ निकलने के लिए, क्योंकि बंद कर दी गई हैं। वो हम ऊपर से दिखाएंगे। ये सीढ़ियाँ है ऊपर जाने के लिए, वो हम ऊपर भी जाने वाले हैं। सबसे पहले अपने नीचे का, थोड़ी नीचे के जानकारी दे दें, नीचे का पूरा बता दें आपको क्या क्या है यहाँ पर। हम यहाँ पर आते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे तो हमें यहाँ पर छत टूटी हुई डली मिलती है, देखिए टूटी मिलती है यहाँ पर, जो ऊपर कितने भव्य तरीके से इसे बनाया होगा। देख ही सकते हैं यहाँ का नज़ारा। आज ये पूरी तरीके से खंडर हो चुका है ये मस्तानी का किला। उस तरफ भी थोड़ी एक बार नज़र फैलाइए, किस प्रकार की कलाकारी और डिजाइन कर रखी है इन लोगों ने। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक छोटी कोई सुरंग सी निकली हुई है, पूरी तरीके छोटा सा दरवाजा है, वो अंदर अजीब प्रकार का देख ही सकते हैं कैसे कैसे बनाया होगा छोटा सा दरवाजा। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ऊपर का भी नज़ारा देखिए, किस प्रकार से भव्य तरीके से बनाया होगा कैसे। तो आप यहाँ आएंगे जैसे ही तो यहाँ पर हमें देखिए इन कक्षों को किस प्रकार से डिजाइन किया और आज ये किस अवस्था में है। देखिए उस मस्तानी की प्रेम कहानी के, देखिए कौन नहीं जानता, उन्हीं का ये किला आज किस अवस्था में डला हुआ है, ये सोचने वाली बात है। देखिए यहाँ पर ये चढ़ने के लिए है, ऊपर जाने के लिए यहाँ पर कुछ देखिए ऐसे गोल आकार में जो गुम्बद जैसा बना है, ऊपर चढ़ सकते हैं। और इन डिजाइनों को भी थोड़ी एक नज़र डालिए इन पर भी।
अंदर ये दीवार की दीवार गिर चुकी है। कक्ष था यहाँ पर, ये दीवार पूरी तरीके से गिर गई है कक्ष के अंदर। तो मस्तानी का किला, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ अजीब प्रकार का दृश्य हमें देखने को मिलता है। उस समय की जो इमारतें हैं, देखिए आज किस अवस्था में हो और किस प्रकार से इनकी दीवारें आज नीचे गिर चुकी हैं। देखिए इतनी बड़ी बड़ी दीवारों को देखिए किस प्रकार से पूरी की पूरी दीवार नीचे गिर गई है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं किस प्रकार से खंड बाई खंड गुम्बद जैसे बना रखे थे डिजाइन के लिए, कि सुंदरता देखिए इस किले के अंदर। तो यहाँ पर भी देखिए कुछ दरवाजे हैं, वो भी बंद कर रखे हैं, ऊपर जाने के लिए मना है इस मस्तानी के किला में। तो यहाँ आइए, थोड़ी यहाँ का नज़ारा भी देख लीजिए मस्तानी किला का। देखिए इसको किस तरह गिरता जा रहा है। देखिए आज ये अवस्था हो गई, देखिए क्या अवस्था है इसके किले की, किस प्रकार की। कुछ समय बाद ये पूरा ही समाप्त हो जाएगा, देखने को भी नहीं मिलेगा हमें। इस किले को चारों तरफ से भी आप देख सकते हैं, इसके आगे भी और किला बना हुआ है, बहुत बड़ा किला है मस्तानी का किला जी। एक ये बना है, एक कक्ष है, एक कक्ष है, चारों तरफ कक्ष बने हुए हैं। और खास तरफ क्योंकि अलग अलग, कहीं सेना रहती थी तो कहीं दासी रहा करते थे, कहीं कोई सैनिक रहते थे तो कहीं मंत्री परिषद इनकी रहती थी, मगर इसी जगह पे महारानी रहा करती थी, यानी मस्तानी इसी जगह पे रहा करती थी। तो हम यहाँ पर आएंगे तो हमें यहाँ पर देखिए यहाँ का नज़ारा देखो, पहले तो आप देख ही सकते हैं किस प्रकार से हैं। और ये देखिए अंदर आते हैं जैसे ही हम, तो अंदर हमें ये दीवारें मिलती हैं बड़ी बड़ी, ऐसा लगता है कि कभी भी ये गिर सकती हैं। देखिए थोड़ी बहुत सही है, यानी रुकी हुई हैं, आप देख ही सकते हैं इन दीवारों को। खास तौर से अजीब प्रकार का दृश्य यहाँ देखने को मिलता है। छोटे छोटे पिलरों पर खड़ी हुई हैं, यहाँ पर देखिए पेड़ वगैरह जड़ लगी है। देखिए ये है, आज ये दुर्दशा हो गई इस किले की। तो यहाँ का भी थोड़ी नज़ारा देख लीजिए, इस किले की क्या हालत हो चुकी है यहाँ मस्तानी की। तो आप देख सकते हैं, हम और भी अंदर जा रहे हैं, धीरे धीरे सभी चीजें आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर जितना हो सकेगा। यहाँ पर तो ऊपर चढ़ने के लिए है, यहाँ पर वो आगे बंद है रास्ता, क्योंकि मलमा वगैरह गिर चुका है तो बंद हो चुका है। इसके बाद थोड़ी बाहर का भी यहाँ का देख लीजिए, देख सकते हैं इसी किले के जस्ट थोड़ी दूर बाहर तो यह भी एक महल बना हुआ है, जो मंत्री थे उन्हीं के लिए महल खास तौर से बनवाया था मस्तानी ने। नीचे का नज़ारा आपने देख लिया किस प्रकार से, और यहीं पर बता रहे थे कि यहाँ पे एक कुआं भी था, वो उसमें मिट्टी डल चुकी तो पूरी तरीके से पुड़ चुका है। इस तरफ कुआं भी था यहाँ पर, क्योंकि एक किला होता है, किले के अंदर सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, पानी, नहाने का सिस्टम, हर चीज़, खाने पीने जो भी सुविधाएं होती थी सभी किले के अंदर होती थी। तो ये भी एक सुविधा थी यहाँ, वो बंद कर दिया गया है कुआं। यहाँ देखिए सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों के सहारे हम ऊपर चढ़ेंगे। देख सकते हैं यहाँ से हमें जाना पड़ता है ऊपर की ओर। तो किस प्रकार की कलाकारी थी उस समय, देखिए, आइए मेरे साथ यहाँ। तो थोड़ी इस तरफ भी नज़र फैलाइए, आप देखिए यहाँ का नज़ारा भी आप देख सकते हैं, इस किले में किस प्रकार की कलाकारी और दीवारें थी और आज किस प्रकार से खंडर हो चुकी हैं। तो ये सीढ़ियाँ है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ये कम से कम 4 मंजिला था। धीरे धीरे सब खत्म होता जा रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है, हर साल कुछ में कुछ दीवारें इसकी गिरती जा रही हैं। तो आप यहाँ पर आइए, जो इस तरफ का भी नज़ारा दिखाने वाला हूँ मैं। तो थोड़ी इस तरफ का भी नज़ारा आप देख सकते हैं, जो किले के बाहरी तरफ है, और किस प्रकार के कक्ष थे उस समय, किस प्रकार की कलाकारी होया करती थी, कैसे बनाया करते थे। देखिए पूरी तरीके से गिरते जा रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पर ऊपर भी डिजाइन इनकी देख सकते हैं। इसके बाद इनका ऊपर भी साम्राज्य था, जो पहाड़ वगैरह बना हुआ है, तो इस पे भी साम्राज्य था। आप यहाँ पे गुम्बद से देख सकते हैं, बाउंड्री बनी हुई है। कहते हैं एक खास तौर से जो चित्रकारी थी उनमें देखिए ऊपर सबसे पहले यहाँ देखिए किस प्रकार से मोर और मछली बनी हुई है। बगल में धीरे धीरे देखिए यहाँ पर बगल में किस प्रकार की डिजाइन निकाली है, घोड़ा वगैरह बने हुए हैं। तो बरस पुरानी चित्रकारी आज भी दीवारों में छपी हुई है, आज भी हमें दिखती है। इसके बाद अंदर चलेंगे तो ये देखिए
यहाँ पर जैसे ही इसके अंदर आएंगे तो हमें यहाँ पर कुछ इस प्रकार का नज़ारा मिलेगा देखने को, जैसे ये धंस चुका है। यहाँ देखिए सुरंग होती है, उस प्रकार से नज़ारा मिल रहा है हमें देखने को कि आखिरकार एक कक्ष किस लिए बनाया होगा। यहाँ पर शाम की टाइम रानी यानी कि मस्तानी बैठा करती थी और यहीं पर आराम से सखी सहेलियों के साथ यहाँ पर कुछ बातचीतें होया करती थी। स्पेशली ये उसी के लिए कक्ष बनाया था। तो हम यहाँ पर भी जाएंगे और कक्ष के जस्ट बाहर एक कारीगरी कर रखी है इन्होंने, देखिए इसको डिजाइन को पहले तो देखिए। यहाँ पर तो बात करते हैं, यहाँ पर सैनिक खड़ा रहा करते थे, जो मस्तानी के जो सैनिक थे तो यहीं पर खड़े रहते थे, पहरेदारी करते थे, जिससे हम इस किले पे कोई चढ़ाई ना कर पाए, ना आक्रमण कर पाए, और जिससे सभी जगह पर अपनी नज़र फैला सकें, देख सकें कि आखिरकार क्या गतिविधि हो रही है किले के बाहर। यहाँ पर ये आंगन था यहाँ पर, और यहाँ का नज़ारा भी थोड़ी देख लीजिए। यहाँ पर ये जो डिजाइन निकाली है और यहीं पर सैनिक खड़े हो जाया करते थे और सामने नज़र रखते थे आखिरकार क्या हो रहा है, देख ही सकते हैं इस तरफ। और यहाँ पर धीरे धीरे सभी चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ी देख लीजिए। और ये मेन दरवाज़ा था जहाँ से हमने एंट्री की थी यहाँ से, और यहाँ से कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। ऊपर भी आप देख सकते हैं पिलर बनाए गए हैं खास तौर से सुंदर दिखने के लिए, जिसमें सुंदरता बनी रहे। तो यहाँ पर देख रहे हो और भी जाकर और बता रहे हम और कुछ आपको। यहाँ पर आइए, देखिए आज किस अवस्था में है ये किला। मोटी मोटी दीवारें किस प्रकार से गिर चुकी हैं इनकी, और अब इसमें पेड़ पौधे लग गए हैं, तो आप देख ही सकते हैं कि आज कैसा लग रहा है, जैसे यहाँ पर बहुत जंगल हो। अब चल थोड़ी इनके इतिहास के बारे में बात करते हैं, आखिरकार क्यों इनकी प्रेम कहानी इतनी मशहूर है। दोस्तों, बुंदेलखंड राज्य में महाराजा छत्रसाल का शासन था। उस समय मस्तानी का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद जब मस्तानी बड़ी हुई, मस्तानी के अंदर एक कला थी, घुड़सवार और शस्त्र में भी मस्तानी बहुत थी, और नृत्य भी किया करती थी, साथ में नृत्य की थी। मस्तानी बड़ी हुई, धीरे धीरे मस्तानी का स्पेशली एक किला बनवा दिया गया महाराजा छत्रसाल ने, जो बेलाताल, आज देखा जाए तो महोबा जिला उत्तर प्रदेश का, वहीं पर बेलाताल गांव पड़ता है, वहीं पर एक किला बना हुआ है, ये बनवा दिया गया। उस समय मस्तानी प्रतियोगिता में भाग लेने लगी। एक बार घटना क्या हुई, यहाँ पर कुछ मुगलों ने आक्रमण कर दिया। एक समय महाराजा छत्रसाल 80 वर्ष की अवस्था में थे, आक्रमण कर दिया मुगलों ने। तो महाराजा छत्रसाल जब वृद्ध थे तो उन्होंने पत्र लिखा पेशवा बाजीराव को। तो पेशवा सीधे यहाँ आ गए और महोबा, जहाँ महोबा कुलपहाड़ चरखारी पर आक्रमण किया था मुगलों ने, उन्हें परास्त कर भगा दिया। एक बार पेशवा बाजीराव जब यहाँ पर रुके तो उन्होंने देखा, एक मेले में गए या प्रतियोगिता हो रही थी, तो वहाँ पे गए तो एक लड़की शस्त्र विद्या और घुड़सवार में बहुत प्रथम नंबर हासिल किया। तो उसे देखकर पेशवा बाजीराव को प्रेम हो गया। पेशवा बाजीराव जैसे ही महाराज छत्रसाल के पास आए, बोले कि महाराज आपके साम्राज्य में एक कन्या है और बहुत ही सुंदर सुशील है और बहुत प्रतियोगिता में बहुत है। तो महाराज छत्रसाल प्रसन्न होने लगे, अरे क्या बात है। फिर महाराज छत्रसाल को हंसी आ गई, बोले क्यों हंस रहे हो। फिर महाराज छत्रसाल ने बताया वो अपनी पुत्री है। तो इसी खुशी को देखते हुए महाराज छत्रसाल ने पुत्री का विवाह मस्तानी से कर दिया, और इनकी प्रेम कहानी फिर यहाँ के बाद मस्तानी पुणे चली गई और इस साम्राज्य महाराजा छत्रसाल संभालने लगे। इनका जन्म 1700 ईस्वी में हुआ था और 1740 में इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि 40 साल तक जीवित रही मस्तानी। उसी मस्तानी का किला आप किस अवस्था में है आप देख ही सकते हैं किस प्रकार से है।